दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज है दिन सैटरडे का और आज डेट है 13 मई 2023 और अभी टाइम हो रहा है दोस्तों 7:28 हो चुके हैं शाम के। और मैं आ गया हूँ नवादा मेट्रो स्टेशन द्वारका के पास। मतलब आपका नवादा मेट्रो स्टेशन पे ड्रॉप हुआ था और यहाँ से घर मेरा है पास में, बिल्कुल 800-900 मीटर की डिस्टेंस पे घर है यहाँ से। तो जा रहा हूँ घर की तरफ। और दोस्तों ये पिकअप मैं लेकर आया था, आपका लोकेशन डाली हुई थी। तो लास्ट स्टॉप मेरा मायापुरी हुआ था, मायापुरी से फिर मैंने लोकेशन लगा दी थी ओला ओवर में, दोनों में। तो ओला में मेरे पास आ गई, मायापुरी की जो रेड लाइट है बस वहीं से रेड लाइट पे बच गई थी। तो मैंने जैसी क्रॉस की वो रेड लाइट पे खड़े थे, उनको मैंने बाहर बुला लिया। तो लेकर मैंने कहा सीधा ये तो घर की राइड है, किरण गार्डन लिखा हुआ था। तो नवादा मेट्रो नहीं लिखा हुआ था, किरण गार्डन लिखा हुआ था। मैंने कहा किरण गार्डन तो अपने घर की साइड ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उनको लेकर मैं फिर यहाँ पर छोड़ा। और उत्तम नगर में तो जाम, आपको पता है जाम का स्टेटस क्या रहता है। जाम इस टाइम अगर आपने कोई भी राइड ले ली तो ये लगा लीजिए उत्तम नगर से नवादा तक का स्ट्रेच जो है वो कम से कम 20 से 25 मिनट खा जाता है जाम का, और जो कि बहुत भारी पड़ता है कई बार ड्राइवर भाइयों को। और कई बार ऐसे होते हैं कि ई रिक्शा वाले जो इतना गाड़ी भिड़ा के चलते हैं कि जिसकी कोई याद नहीं है। मेरा भी ये लगा लीजिए अभी नवादा पे ही ड्रॉप था। ड्रॉप करने के लिए मैं साइड में कर रहा हूँ, ऐसे ई रिक्शा वाला, मतलब जो पैडल वाला रिक्शा होता है वो आ रहा, उसने सीधा गाड़ी आगे के टायर के वहीं वो कर दी, मतलब स्क्रैच मार दिए। तो मैंने उसको रोका, फिर देखा हल्के फुल्के स्क्रैच लगे थे। तो मैंने कहा अभी यार इसको क्या मैं बोलूँ। तो मैंने कहा चलो, क्योंकि अब हमारी है टैक्सी नंबर गाड़ी, तो टैक्सी नंबर गाड़ी में दोस्तों इतना तो चलता रहता है। रोड पे गाड़ी निकाली है तो इतना छोटा मोटा हमें इग्नोर मारना पड़ता है, क्योंकि हमें भी पता है, क्योंकि फ़ायदा नहीं है कि लड़ोगे। वो गरीब सा बंदा था, इससे क्या मैं कुछ लेता। तो ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, हल्का फुल्का स्क्रैचेस होते हैं तो वो तो रबिंग वगैरह से भी चले जाते हैं। तो दोस्तों आज मैं मॉर्निंग में निकला था, करीब ये लगा लीजिए 7:30 पौने 8 के बीच में निकला था। तो आज मेरे पास जो पहली ट्रिप आई थी, पहली ट्रिप मेरे पास आई थी आपका इधर क्या कहते हैं दिल्ली कैंट साइड की, टोरस कैंटीन की थी छावनी। तो वहाँ पर उनको ड्रॉप किया, वहाँ से मैं आ गया था क्या कहते हैं आपका इधर आपका जो सदर मार्केट वाले साइड है। तो मैंने सोचा वापस दिल्ली कैंट जाता हूँ, धौलपुर जाऊँगा तो बुकिंग्स मिलेगी नहीं, और मोतीबाग साइड जाऊँगा, चाणक्यपुरी जाऊँगा, सैटरडे का दिन है तो उस साइड पे बुकिंग्स पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सरोजनी नगर पड़ जाता है चाणक्यपुरी के बाद, वहाँ भी बुकिंग्स वगैरह नहीं आती। तो बुकिंग्स के चांसेस मेरे यहाँ थे सदर मार्केट के साइड में। तो सदर जैसे ही पहुँचा वैसे ही मेरे पास आ गई थी ऊबर में बुकिंग। हालांकि ऊबर की ही पहले लेकर गया था, दोबारा फिर आई मेरे पास आपका पड़पड़गंज की और नांगल जो रेलवे स्टेशन है दिल्ली कैंट का, वहाँ से बुकिंग आई थी। तो पड़पड़गंज मैंने उनको छोड़ा भाई साहब को, और जो भाई साहब को मैं लेकर आया था उनको वापस भी जाना था। कहता यार इंटरव्यू देने आया हूँ, 1 घंटे बाद वापस। मैंने कहा नंबर ले लो भाई अगर मैं उस तरफ हुआ। हालांकि उनका कॉल आया था मेरे पास 1-1.5 घंटे बाद, बट मैं उस टाइम था शालीमार गार्डन, शालीमार बाग में, तो फिर ले जा नहीं पाया। तो वहाँ से दोस्तों उनको पड़पड़गंज छोड़ा। पड़पड़गंज के बाद मेरे पास जो वहाँ से ट्रिप आ गई थी ओला में आनंद विहार रेलवे स्टेशन से। तो आनंद विहार के बाहर से ही पिकअप लिया, आनंद विहार से बुकिंग आई साउथ एक्स की, साउथ एक्स ड्रॉप किया। साउथ एक्स के बाद फिर मैं चला गया था इधर क्या कहते हैं मालचा बाग, ये चाणक्यपुरी। चाणक्यपुरी के बाद फिर मेरे पास आ गई थी सीधा शालीमार बाग की। तो शालीमार बाग में पहुंचा, वहाँ पर ड्रॉप किया। ड्रॉप के बाद फिर वापसी मेरे को मिल गई थी इधर की क्या कहते हैं वसंत कुंज से फिर मतलब वसंत कुंज के बाद फिर मैंने 1-2 ट्रिप और करी, उसके बाद सीधा पहुंच गया। तो दोस्तों ये लगा लीजिए पूरे दिन आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर एकदम से हाई हो गया है। एसी देखिए अभी कूलिंग बहुत अच्छी कर रहा है, पर दिन के टाइम क्या हो रहा है कि दिन के टाइम में कूलिंग बहुत कम हो रही है। और काफ़ी ड्राइवर भाई भी दोस्तों मुझे एक बार कमेंट्स करके बताना कि आपकी गाड़ी में भी ऐसा हो रहा है कि जैसे हाई टेम्परेचर है और दिन के टाइम में तो उस टाइम कूलिंग भी कम हो जाती है, और कूलिंग की स्पीड भी मतलब जो जैसे हवा का फ्लो है वो भी कम हो जाता है। अभी मेरी गाड़ी में हवा का फ्लो एकदम सही आ रहा है 2 नंबर पे भी, बट क्या है कि दिन के टाइम में एकदम से कम हो जाता है। तो अब मैं कल है संडे का दिन, तो कल गाड़ी की मैं सर्विस करवाऊंगा, सर्विस कराने जाऊंगा और साथ साथ दिखाऊंगा एसी का भी। एसी में गैस फुल है, रेडिएटर साफ है, सब कुछ है, पर दिक्कत कहाँ आ रही है। तो मुझे जहाँ तक डाउट लग रहा है तो इसकी जो कॉयल है एसी की
उसको साफ कराना मुझे लगता है चाहिए, वही कुछ दिक्कत कर रही होगी। तो आप भी अपने कमेंट्स रखना दोस्तों और बताना कि क्या करे बंदा जिससे एसी एकदम बढ़िया चले। और खासकर वैगनआर गाड़ी वाले तो हमेशा मतलब परेशानी रहती है, क्योंकि वैगनआर में कूलिंग का इफेक्ट पीछे तक नहीं आता, इसीलिए मजबूरी ये होती है कि हम लोग फ़ैन लगवा के रखते हैं। मेरा भी फ़ैन है, बट कई बार राइडर ऐसे होते हैं ना, वो बैठते कहते हैं यार इसको बंद कर दो ये फ़ैन को और आप एसी फुल पे कर दो। तो मैंने जी ये तो लगवा इसलिए रखा है कि आपको ही सहूलियत मिले, बट आप चाहते हो तो ठीक है। तो फुल आप क्या है कि एसी फुल करने पे भी दोस्तों देखिए सीएनजी तो ज़्यादा, अगर आप किसी चीज़ को ज़्यादा स्पीड पे चलाओगे, ठीक है, अगर हम गाड़ी को भी स्पीड में लेकर जाएंगे ज़्यादा तो वो भी फ्यूल ज़्यादा पिएगी। ऐसी एसी का भी है कि एसी का अगर आप जो ब्लोअर है वो भी फुल पे करोगे तो उसकी स्पीड भी ज़्यादा बढ़ेगी, तो डेफिनेटली है कि सीएनजी भी ज़्यादा खर्च होगी। कई बंदे बोलते हैं कि ऐसे मतलब ब्लोअर फुल पे चलाने से सीएनजी नहीं लगती। तो आपके क्या वो है दोस्तों, मेरे को एक बार कमेंट्स करके बताना। ये कई ड्राइवर भाइयों के मन की मतलब डाउट है कि भाई ब्लोअर चलाने फुल पे करने से मतलब सीएनजी ज़्यादा लगती है या कम लगती है, तो इस चीज़ को भी आप क्लियर करना दोस्तों। मेरे हिसाब से तो ज़्यादा लगती है, बाकी आप अपनी राय दे सकते हैं कमेंट्स करके। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ओला उबर के बारे में, और एक छोटा सा मैं अपडेट देना चाहूँगा। क्या है कि मेरे पास एक भाई का काफ़ी दिनों से मैसेज आया हुआ था, वो कमेंट्स भी था, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ उसका, ठीक है। उसने मेरे को बोला था कि भैया आप डीएल बना, ठीक है, जो है डॉक्यूमेंट्स के ऊपर एक वीडियो ज़रूर बनाना। तो डॉक्यूमेंट के ऊपर दोस्तों देखिए, डॉक्यूमेंट क्या है कि आपको कंपलसरी देखिए सारे डॉक्यूमेंट आपके गाड़ी में होने चाहिए। और डीएल 180 गाड़ी अगर आप लेते हो तो उसमें आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट क्या है कि गाड़ी की फिटनेस, परमिट, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन 6 महीने तक का फ्री रहता है, उसके बाद आपको कराना होता है, ठीक है। और बाकी इसमें जो परमिट मिलती है दोस्तों, उसमें आपको जो एनसीआर का टैक्स है वो आपको अलग से काटना पड़ता है। तो अलग से क्या है कि जैसे आप हरियाणा जा रहे हो तो आपको हरियाणा का कटवाना पड़ेगा। हरियाणा का कितना टैक्स होता है उसकी मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी तो वो देख सकते हैं। बाकी मैं वर्बली बता देता हूँ आपको, मतलब 1250 रुपये का जो है हरियाणा का 1 साल का टैक्स है, ठीक है। और तो आप ये खुद जाके करा सकते हैं। 1250 रुपये में, वैसे 1200 है पर 50 रुपये आपके फाइल चार्जेस वगैरह हैं। तो 1250 1 साल का टैक्स है हरियाणा का एनसीआर का। और यूपी का अगर आपको कराना है तो यूपी का जो टैक्स है वो 5700 रुपये का होता है, ठीक है, जिसमें 200 रुपये वो जो ऑनलाइन फीस कटवाते हैं, खुद तो काटते नहीं है, बाहर से ही कटवाते हैं लालको अथॉरिटी में। तो टोटल मतलब 6000 तक का खर्चा आ जाता है, 5900 या 6000 के बीच का खर्चा है आपका इधर यूपी साइड का। तो यूपी में आपकी जितनी गाड़ी की परमिट मिली होगी उतनी आपको इसमें वैलिडिटी मिलेगी, ठीक है। जैसे सपोज आपको नई गाड़ी ली आपने, तो नई गाड़ी में आपको परमिट मिलती है गाड़ी की 5 साल की, ठीक है। तो एक चीज़ और समझ लेना दोस्तों, इसका यूपी का जो टैक्स है तो वो परमिट के ऊपर चलता है। तो जितनी आपको परमिट मिली होगी उतना आपको मतलब वैलिडिटी मिलेगी टैक्स की, 5 साल की है तो अमाउंट आपका उतना ही 5700 रुपये लगेगा। और 5 साल के बाद जब आप रिन्यू कराते हैं गाड़ी, एक सेकंड में जरा गाड़ी बैक कर लूँ, घर के पास आ गया हूँ। तो मैं पहुंच गया हूँ घर के पास दोस्तों। और जैसे 5 साल की आपको मिली नई गाड़ी की, तो आपकी वैलिडिटी 5 साल होगी। उसके बाद जब आप रिन्यू कराओगे 3 साल की मिलेगी आपको, ठीक है। टोटल 8 साल की परमिट मिलती है 180 गाड़ी को। तो उसके बाद यूपी का टैक्स भरोगे तो आपके पैसे उतने ही लगने हैं, बस वही है कि ईयर कम हो जाएंगे। आपको 3 साल की मिली है तो परमिट, तो 3 साल की मतलब आपको टैक्स की परमिशन मिलेगी। तो ये 200 एनसीआर के टैक्स हैं, सिर्फ हरियाणा और यूपी का आपको कटवाना है जिसकी 180 गाड़ी है। राजस्थान का बिल्कुल भी मत सोचना, कई बंदे बेवकूफ़ बना देते हैं शोरूम वाले के राजस्थान का भी कटवाना चाहिए, अलवर तक जाती है गाड़ी। तो दोस्तों मैंने खुद करवाया था, 3000 रुपये मेरे वेस्ट गए थे। 3000 मैंने भी, जब मैं इस लाइन में आया था नया था, A to Z कुछ नहीं पता था, बस जो शोरूम वाले ने बोला वो चीज़ में एग्री हो गया। 3000 मेरे वैसे ही वेस्ट गए। 3 साल का राजस्थान का भरा था उसने, तो राजस्थान एक भी बार नहीं गया, ये लगा लो। तो कोई भी भाई जो नया है इस लाइन में दोस्तों, सिर्फ टैक्स यूपी का कटवाना और हरियाणा का कटना, इसके बाद इसके अलावा और कुछ भी कटाने की जरूरत नहीं है। बस आपको दिल्ली एनसीआर में घूमना है तो एक MCD पास ले लेना। पास से क्या होता है कि आपको कहीं रुकने की ज़रूरत नहीं होती, लंबी लंबी ट्रिप्स मिलेगी, तो उसको करोगे तो अर्निंग ऑटोमेटिकली आपकी बढ़ेगी। तो दोस्तों आज का मैं काम बता देता हूँ आपको। आज का मेरा काम कितना हुआ है, कुछ ज़्यादा खास नहीं हुआ। सुबह वही 7:45 निकला था
और 8 से 7:30 मतलब वही छोड़ा है, 7:30 से 7:30 12 घंटे का काम है। तो 12 घंटे में कितना काम होता है यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। 1800 कुछ रुपये का काम मेरा, 1862 रुपये का इसमें काम है। और ओला में आप देख सकते हैं, ओला में मेरी ट्रिप्स हुई है 2, तो मेरा 300 कुछ का ओला में काम है। तो टोटल मतलब समथिंग राउंड फिगर अगर बता दूँ तो 2200 रुपये तक का काम है मेरा। 2200 में जो CNG मेरी लगी है, CNG मैंने डलवाई थी सराय काले घाट से, आपका CNG डलवाई थी मैंने 387 रुपये की डलवाई थी। और उसके बाद अभी मैंने डलवाई थी शाम के टाइम में, अभी मायापुरी जब मैंने लास्ट ड्रॉप किया था तो मैंने कल के लिए एडवांस में डलवा ली थी। कल के लिए क्या CNG होनी चाहिए गाड़ी में, जब कभी भी निकल लो तो फिर दिक्कत नहीं पड़ती। तो अभी मैंने डलवाई थी करीब 450 रुपये की। तो 450 में मुश्किल से 50 रुपये तक की खर्च हुई है मेरी, और 387 की वो है तो, और पहले की भी थी। तो टोटल जो CNG लगी है वो 500 तक की CNG दोस्तों लग गई है मेरी। और 2200 रुपये का काम है, तो 2200 में 500 रुपये हम माइनस कर लेते हैं, बच्चे 1700 रुपये। 1700 रुपये में से 200 रुपये गाड़ी की फिटनेस, परमिट, मेंटेनेंस, ये सब चीज़ें निकाल लेते हैं, तो बच के आ जाते हैं नेट 1500 रुपये। तो आज की इनकम है 1500 रुपये की, और 1500 रुपये में ही ये मेरी नेट इनकम है। इसी में मेरे को अपना सारी चीज़ें देखनी है। तो दोस्तों अगर आपकी नई गाड़ी होगी तो इसमें आपको गाड़ी की EMI भी निकालनी पड़ेगी। अगर आपने ड्राइवर अटैच कर रखा है तो उसकी भी सैलरी निकालनी पड़ेगी। तो EMI 500 रुपये मान लो, उससे 600 रुपये ड्राइवर की वो मान लो। अगर 1500 रुपये सेविंग हुई है तो आपको 1100 तो यही बचेंगे। बाकी नई गाड़ी में जो ड्राइवर के थ्रू चलवाएंगे उनको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, 500 600 यही 700 800 ही बच के आते हैं। बाकी सारी चीज़ें डिपेंड करती है आपके उस पर कितने टाइम आप चलवाते हो। ये मैं जो कैलकुलेट बताता हूँ ये 12 घंटे का होता है, ठीक है। इससे ज़्यादा भी काम हो जाता है, इससे कम भी होता है, बट डे वाइज अलग अलग होता है। ऑन एवरेज मैं बता देता हूँ जो काम अभी चल रहा है स्टिल, जब 15% रेट डाउन किए हैं तो 1500 से 2200 के बीच में आजकल काम निकल रहा है, वो भी काफ़ी मेहनत करने की बात। तो काफ़ी ड्राइवर भाइयों का अच्छा भी हो जाता है, लंबी ट्रिप मिल जाती है, तो काफ़ी ड्राइवर भाई इन ड्राइव में भी चला लेते हैं। तो दोस्तों ऐसे चलता रहेगा, देखते हैं कब तक रेट बढ़ेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को कर लेते हैं यहीं पे एंड। आपको वीडियो कैसी लगी लाइक कर देना, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो उसको भी फॉलो कर लेना। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जितना आप शेयर करोगे उतनी मेरी वीडियो आगे पहुंचेगी, उन भाइयों के पास जाएगी जो जानना चाहते हैं एक्चुअल में ओला उबर में काम कितना है, कैसे काम को बढ़ाया जाए, किस एरिया में काम होता है। मैं सिर्फ दिल्ली NCR की बताता हूँ, और स्टेट की आपको खुद एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा दोस्तों। बट क्या है कि सारे काम दिल्ली से ही स्टार्ट होते हैं, दिल्ली से ही कोई अगर वो बनती है तो वो सारी चीज़ें जगह फैलती है। तो हमारा जो दिल्ली कैपिटल है वो सबसे ज़्यादा फेमस है, इसलिए दिल्ली NCR के ड्राइवर को हर कोई देखना चाहता है, तो हर कोई जानना चाहता है कि दिल्ली में एक्चुअल काम कितना है। तो इसीलिए मैं एक्चुअल काम बताता हूँ, रियल काम बताता हूँ जो है, औरों की तरह हवा में बातें नहीं करता। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को कर लेते हैं यहीं पे एंड, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।